आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी मैक्सिमम जनता स्कीम और स्कैम में फंस क्यों रही है, क्यों हमारा पैसा डूब रहा है, क्यों हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, और अगर एक्शन लेना चाहें तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उसमें आने वाले हैं। ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए कुछ रास्ते मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से जरूर एंड तक देखें और समझें। मैं सिर्फ सुनने को नहीं कहूंगा, वीडियो को समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप स्कीम और स्कैम में फंस जाते हैं ना, तो सबसे पहली कंडीशन जो आती है ना, वो आती है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है रातों की नींद उड़ गई हो, दिन का चैन खो गया हो, और आप किसी से प्रॉपरली सलाह भी लेना चाहते हो, आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो। तो ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ रास्ता देने वाला हूं। सबसे पहली चीज है, आपको डर को निकालना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है, ताकि दूसरे लोग, जो आपकी साथ की जनता फंसी पड़ी होगी, जो हो सकता है आपको शेयर ना कर रही हो। सबसे बड़ा कारण होता है जब हम स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं ना, अगर हमारा पैसा कहीं फंसा है तो हम किसी से बात शेयर नहीं करते। हम ये दिखाते हैं कि हम खुश हैं, बहुत मजा आ रहा है लाइफ में, बट अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं। हम एक दूसरे को बातें शेयर नहीं करते हैं, और वहीं हमारे साथ हो जाती है दिक्कतें खड़ी। हमारी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हमारा मतलब माइंड बिल्कुल काम करना खत्म हो जाता है। अगर हम जॉब के साथ साथ कोई काम जरूर कर रहे थे तो वहां पे हमें दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके दूसरों की भी एंग्जाइटी दूर करने की कोशिश करें। तो चलिए समझते हैं पूरा का पूरा मामला कि हम लोग स्कीम और स्कैम में फंसते क्यों हैं और उससे निकला कैसे जाए। देखो, जब भी हम स्कीम स्कैम में कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें स्कीम और स्कैम कह के वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमें वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे दी जाती है। आज का टाइम ऐसा टाइम है, जो आज के यूथ का टाइम है। हर कोई कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। और उसी के दरमियान जब सामने से कोई बंदा अप्रोच करता है, ये कहता है कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी हो सकती है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ कुछ साल टिके रहना है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी सालों की कमिटमेंट हो सकता है चंद महीनों की कमिटमेंट दी हो। और आपको मुंह पे नहीं कहा जाता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको कोशिश की जाती है प्लान को दिखाने की। इससे क्या होता है, सामने से पता लग जाता है आप लोग एक्चुअली बिजनेस में और इंटरेस्टेड है कि नहीं। और जहां हमें बहुत इजी लगता है, बहुत इजी बिजनेस लगता है, जहां सिर्फ पैसा लगाया और रिटर्न हमें मिला, वहां हम लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं इन्वेस्ट करने में। अगर मुकेश अंबानी हमें बोले कि रिलायंस की कंपनी में 1,000 करोड़ लगा दो और आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, आप 1,000 करोड़ कहीं से भी अरेंज करोगे, लोन लोगे, ये करोगे, प्रॉपर्टियां बेचोगे, कुछ भी करोगे, क्योंकि वो मुकेश अंबानी है, वो रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक है। वहां आपको डाउट नहीं आएगा, आप 1,000 करोड़ कैसे भी करके, चाहे आप हजार हजार करोड़ के कहीं से भी बंदे ढूंढोगे, कुछ भी करोगे, 100 100 करोड़ लाओगे, कुछ भी करोगे, बट आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वो मुकेश अंबानी है। आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से जब आपको अप्रोच कोई करता है ना, मैक्सिमम कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल होते हैं जिसमें अप्रोच किया जा रहा होता है, उसमें ज्यादातर लोग होते हैं जो आपके ट्रस्ट वाले होते हैं, या जिनको आप पर्सनली जानते हैं, या कुछ टाइम से आपकी दोस्ती हुई है, किसी ना किसी प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल वेबसाइट से वो लोग आपको मिले हैं, जिससे आपका कोल्ड कॉलिंग थी। यानी एक मार्केटिंग टेक्निक होती है कोल्ड कॉलिंग, जिसमें कोई आपको अगर जानता भी नहीं है ना, तो आपसे पहले दोस्ती करता है, आपका विश्वास जीतता है, और उसके बाद आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, एग्जाम्पल मैंने मुकेश अंबानी दिया था, बट क्या मुकेश अंबानी आपके आपके आगे आएगा? मुकेश अंबानी हो, या अभी तो रतन टाटा जी नहीं है, ये क्या आपके आगे आएंगे, आजा भाई ज्वाइन कर ले मेरा बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी? नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेफरल मॉडल्स नहीं है। यहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको हो सकता है इक्विटी के बेसिस पे कोई कंपनीज में पार्टनरशिप जरूर मिल सकती हैं,
बट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आपको कंपनी का नाम नहीं पता, कंपनी की डिटेलिंग नहीं पता, उसका प्रोसेस नहीं पता, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पता, उसके वेयर हाउसेस के बारे में नहीं पता, उसका लॉजिस्टिक्स नहीं पता, उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा रही नहीं पता, उसका बिलिंग स्ट्रक्चर नहीं पता, उसका लाइसेंस स्ट्रक्चर नहीं पता, उसकी लीगल टर्म्स नहीं पता, उसकी कमर्शियल टर्म्स कंडीशन कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ एक ट्रस्ट बेसिस पे आप बढ़ जाते हैं। हाँ जी, बताइए क्या प्लान है। और ऐसे प्लान्स में ही सबसे ज्यादा स्कीम स्कैम का धोखे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं सामने वाले पे, और ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि हम लाखों रुपए लगा देते हैं, हम 20-20 लाख, 1-1 करोड़ तक लगा देते हैं, हमें समझ नहीं आता उस टाइम पे, क्योंकि हमें बहुत बढ़िया सपने दिख रहे होते हैं, हमें ड्रीम्स दिख रहे होते हैं कि घर बैठे ही पैसा आएगा, उस पैसे से मैं कुछ ना कुछ अपना बढ़िया करूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, मेरी लाइफ सेट है। अब आप खुद एक एग्जांपल सोचो, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, वहां बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करते हैं, गिने चुने लोग ही वहां पे अपना आपको आगे ले जाते हैं, जिसमें वो एक्टर बन पाते हैं, या एक्ट्रेस कह सकते हैं आप उनको, या कोई प्रिंट एड्स में, या कोई और टाइप की एड्स में कोई उनको शूट्स मिल जाते हैं, किसी किसी तरीके के को एक्टर बन जाते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। पर बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को आगे दिखा पाते हैं, अपना फेस आगे दिखा पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। बट फिर भी वहां पे लोग लाखों रुपए लगाने को तैयार होते हैं। स्कीम स्कैम वहां भी हो सकते हैं, कास्टिंग काउच तक की बातें होती हैं वहां पे। यही चीज बोल रहा हूं, कहना चाहता हूं काफी टाइम से, सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में स्कीम स्कैम चल रहा है वो चल रहा है रेफरल मार्केटिंग में। वर्ड ऑफ माउथ की जो रेफरल मार्केटिंग चल रही है ना, कि आप पैसा लगाओ, एक्स अमाउंट लगाओ, आपको वाई में रिटर्न मिलेगा, वो जो रिटर्न के फेवर्स में आप लोगों को झुलसाया जाता है, यही सारी गड़बड़ हो जाती है, स्कीम स्कैम बन जाती है। चलो, सबसे बड़ी चीज जो आपको बेसिक समझने की वो ये होती है कि जब आपने पैसा लगा दिया, एक तो एडवाइस मैं ये दूंगा, पैसा बहुत ज्यादा मत लगाओ। अगर आपको मन भी कर रहा है, चलो आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे ट्रस्ट हो रहा है, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए मत लगाओ। बहुत कम में शुरुआत कर सकते हो, जितने को आप अफोर्ड कर पाओ उतने लगा के ट्राई ले लो, कुछ सीख लो, समझ लो। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहां खड़ी होती है, लाखों रुपए लगाया, सामने वाला आपको बाद में बताता है कि तू भाई रेफर करेगा तभी तुझे कुछ मिलेगा, उस टाइम आपको फ्रॉड फील होता है, रेफरल नहीं हो पाता, आपका पैसा नहीं आ पाता। और जांच एजेंसीज जो होती है गवर्नमेंट की, अगर उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए तो जो भी आता हुआ रिटर्न आपके पास है वो रुक जाता है, फिर आपको स्कैम फ्रॉड फील होता है। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे अच्छा काम तो यही है, अवेयरनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जितना ज्यादा आप अपने आप को अवेयर करेंगे, नॉलेज लेंगे, आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। हम लोग जो भागती दौड़ती जिंदगी में चल रहे हैं ना, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और हम जबरदस्ती पैसे लगा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अगर हम प्रॉपर, हमारे पास एक अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख की हम प्रॉपर एक प्लानिंग करें कि हमें 3-4 लाख इन्वेस्ट करना है, उसका ये प्रोडक्ट आएगा या सर्विसेज आएंगे, उसको सेल करना है। हमें सबसे पहले सेलिंग का एटीट्यूड लाना होगा, हमारे अंदर सेल करने का एटीट्यूड नहीं है। हम सिर्फ आलस के मारे घर बैठ के चाहते हैं कि पैसा लगे और इन्वेस्ट करके और रिटर्न आ जाए। हम इस सोच में जी रहे हैं, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, ये स्कीम और स्कैम खत्म नहीं होगा। तो इसके बाद अगर फिर भी आपकी सिचुएशन ऐसी आई है, बिल्कुल फंस गए हैं, आपके पास कोई और चारा नहीं दिखा, तो सबसे पहला सॉल्यूशन आता है लीगल सॉल्यूशन। अब लीगल सॉल्यूशंस में कुछ भी टाइप हो सकता है, जैसे सबसे पहले आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी केस टू केस डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के थ्रू आपसे पैसे इन्वेस्ट करा गया है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं साइबर अपराध में आता है। 1930 पे कॉल करेंगे, साइबर रिपोर्ट करेंगे, तो आपका काम चल जाएगा। आप पर विद इन 48 आवर्स करेंगे तभी कुछ फायदा होने वाला है, नहीं तो लेट करेंगे तो दिक्कत खड़ी होगी, फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने ये तो साइबर में करा। अब इफ इन केस ऐसा लगता है कि आपके पास सामने वाला आपसे दोस्ती करके आपसे पैसे निकाल के गया है, 6-8 महीने उसने बिताए, 1 साल बिताया, फिर आपसे पैसे निकाले, उस कंडीशन में क्या करेंगे? आपको सबसे पहले अपने पास सबूत रखने होंगे
कि उसने, सामने वाले ने, जो भी पर्सन है जो आपको प्रोस्पेक्ट बना के आपको चीजें रेफर कर रहा है, सेल कर रहा है, उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ सबूत रखने होंगे अपने पास। व्हाट्सएप चैट्स हो सकती हैं, और व्हाट्सएप चैट्स को रखने का भी एक तरीका है। व्हाट्सएप चैट्स को रखने का तरीका ये है कि आपको अपने फोन से कॉन्टैक्ट नेम को डिलीट करना होगा। जब भी आप स्क्रीनशॉट्स लेते हैं उसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिखना चाहिए। नाम की जगह नंबर दिखेगा तो ही कहीं ना कहीं एक बार के लिए वो प्रूफ बन सकता है। आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कुछ अवेलेबल करानी पड़ेंगी, उनके कुछ प्रोसेसेस को अवेलेबल कराना पड़ेगा जिसमें वो धोखा करते हुए साफ दिख रहा है, जिसमें वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये सामने वाला आपको बिना किसी चीज डिटेल्स को दिए कह रहा है कि सामने वाले को तुम ज्वाइन कराओ। ऐसी धोखाधड़ी को आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, वीडियो, ऑडियो, किसी भी तरीके की वो रिकॉर्डिंग्स हो सकती है। उस बेसिस पे आप पुलिस के पास अप्रोच कर सकते हैं अगर वो क्रिमिनल कैटेगरी का केस बन रहा है तो। एक अच्छा एडवोकेट अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक अच्छा एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा जो लीगल केसेस में आपको हेल्प करेगा। अगर एक अच्छा एडवोकेट नहीं ढूंढेंगे तो जबरदस्ती वो आपसे फीस चार्ज करके जाएगा, जिसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं है सिविल और क्रिमिनल केसेस की प्रॉपरली। एक अच्छा लॉयर आपको चाहिए ही चाहिए होगा, ताकि आपके लिए वो पुलिस से पूरी मदद मांग सके, प्रॉपरली स्टेप्स करवा सके। वो सिविल मैटर है, वो क्रिमिनल मैटर है, या वो किस टाइप का मैटर है, उसको किस तरीके से प्रॉपरली ड्राफ्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझनी होंगी। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कोई ना कोई और भी, आपको लॉयर भी हो सकता है आपको बेवकूफ बना दे। एक अच्छा लॉयर ढूंढना जरूरी है। वो आपकी मदद पुलिस के पास भी कर सकता है, वो ड्राफ्टिंग में भी कर सकता है, वो कोर्ट केसेस में भी कर सकता है, वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाने में या सुप्रीम कोर्ट तक जाने में भी आपको हेल्प कर सकता है। अब जैसे कुछ एजेंसीज ने मान लो किसी कंपनी में छापा मारा और आपके जो इन रिटर्न जो आने वाला था उसको रोक दिया गया, उस केसेस में आप क्या करेंगे? कुछ टाइम वेट करेंगे, क्योंकि कंपनीज हो सकता है कोर्ट हियरिंग्स में आपके जाके फाइट करें एंड ऑल, ये सब चीजें करें, बट इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है। आपने पैसा लगाया था, किसी वजह से लगाया था। आपके पास एग्रीमेंट्स होने चाहिए, आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि किस तरीके से आपसे पैसा लगवाया गया, क्या किया गया। उस बेसिस पे आप कोर्ट केसेस या पुलिस कंडीशंस में जा सकते हैं, वो सब चीजें हो सकती हैं। तो प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। बाकी ऐसे किसी डाउट्स के लिए आप लोग ईमेल कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स आ रही हैं रिलेटेड टू ये सारा एमएलएम सिस्टम, या जो आपके साथ दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, इन सब सिस्टम्स में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहां आइए, अप्रोच कीजिए। आपके साथ डिस्कशन करके कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा, ना कि सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे बल्कि दूसरों को भी बचाने में सहयोग करेंगे। इस टाइम इसको लाइटली मत लेना। जिस तरीके से साइबर स्कैम बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से ये स्कीम स्कैम जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम्स में हो रहे हैं, ये भी बहुत पीक पे बढ़ रहे हैं। इसको भी हमें रोकना बहुत जरूरी है, और वो रोका अकेले से नहीं जाएगा। हम सबकी यूनिटी उसमें जरूर चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।